नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र महान धनुर्धारी सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय के विषय में। दोस्तों, महान धनुर्धारी सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय का यह 17वां भाग है। अगर आपने इसके पहले के सभी भागों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप उन भागों को देखिएगा, जिससे आपको सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि किस प्रकार राजमाता कुंती को ये ज्ञात हुआ कि कर्ण उनकी पहली संतान है, जिनको उन्होंने अपने विवाह से पूर्व ही लोकलाज के भय के कारण त्याग दिया था। और आज हम जानेंगे कि अंगराज कर्ण और राजकुमार अर्जुन के मध्य हुए द्वंद्व का क्या परिणाम निकला। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि राजमाता कुंती ने सूर्यदेव पर क्यों और क्या आरोप लगाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगराज कर्ण और राजकुमार अर्जुन दोनों ही खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्देश्य से एक दूसरे पर अपने अपने दिव्यास्त्रों से प्रहार कर रहे थे, जिसका परिणाम ठीक नहीं था। पितामह भीष्म ये सब रोकना चाहते थे, पर वो विवश थे। ये सब दृश्य देखकर राजमाता कुंती खुद को रोक नहीं पाई और चले गई सूर्यदेव से सहायता मांगने। राजमाता कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान करते हुए कहा, हे सूर्यदेव, कृपा कीजिए, आज मेरे दोनों पुत्र संकट में हैं, जिनमें से एक आपका भी पुत्र है। इस द्वंद्व को रुकवा दीजिए सूर्यदेव, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए सूर्यदेव, कृपा कीजिए। इस दौरान सूर्यास्त हो गया और द्वंद्व भी समाप्त हो गया। क्योंकि ये रंगभूमि का द्वंद्व मात्र एक दिन का ही था, पर विजेता की घोषणा दूसरे दिन राजभवन में होने वाली थी। ये रात्रि राजमाता कुंती के लिए बहुत ही काली प्रतीत हो रही थी। वो सूर्योदय से पूर्व ही समुद्र तट पर जा पहुंची सूर्यदेव से अपने प्रश्नों के उत्तर लेने। राजमाता कुंती विलाप करते हुए कहती है, कर्ण राधे नहीं है, कर्ण कुंती है, वो मेरा पुत्र है। ऐसा कहते हुए राजमाता कुंती बहुत विलाप करती है और आगे कहती है, हे प्रभु, ये कैसी अनहोनी है। मेरा ज्येष्ठ पुत्र अपने ही अनुज के विरुद्ध खड़ा है। ये मेरा ही अपराध है, जिसका दंड वो निरपराध बालक भुगत रहा है। यदि मैं उस समय साहस रखती तो आज मेरा पुत्र कर्ण मेरे पास होता। फिर राजमाता कुंती आगे कहती है, हे सूर्यदेव, प्रकट होइए, इस अपराध में आप भी सम्मिलित है, पर देव है ना आप, इसलिए उल्लास भरे दिन में प्रकट होते हैं और कठिनाइयों की संध्या होते ही निकल जाते हैं। आप मेरी कठिनाइयों को क्या समझेंगे? आप तो अमर देवता है सूर्यदेव। एक मामूली मनुष्य की समस्या और एक माता की चिंता क्या समझेंगे आप? फिर कुछ क्षण पश्चात जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्यदेव वहां प्रकट हो जाते हैं और वो कुंती से कहते हैं, देवताओं पर आरोप लगाना उचित नहीं है देवी कुंती। मनुष्य के प्रारब्ध का कारण देवता या नक्षत्रों की गति नहीं है, अपितु स्वयं मनुष्य की मति है। सरल तो मनुष्य का जीवन है, जिन्हें भूल करने का अवसर प्राप्त होता है। अपनों से मुंह फेरने का अधिकार प्राप्त होता है, परंतु हम देव तो भूल कर भी भूल नहीं कर सकते। जिस पुत्र को जलधारा में बहाकर
आप एक पल में उसे भूल गई। उस पुत्र के जीवन के हर पल में मैं उसके साथ जुड़ा रहा। कर्ण को असुरक्षित देखकर आप में आज करुणा उत्पन्न हुई है, पर मैं तो वर्षों से कर्ण का सुरक्षा कवच बनकर उसकी रक्षा करते आ रहा हूँ, और आज आप मुझ पर आरोप लगा रही है। ये तो उचित नहीं है देवी कुंती। इस पर देवी कुंती सूर्यदेव से कहती है, हे सूर्यदेव, मैं कर्ण की अपराधी हूँ, परंतु इस अपराध का इतना बड़ा दंड नहीं मिल सकता मुझे। मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के समक्ष शत्रु बनकर खड़े नहीं हो सकते। हे सूर्यदेव, अभी भी समय है। इस अपराध का प्रतिकार किया जा सकता है। इस पर सूर्यदेव कुंती से कहते हैं, समय तो अपने चक्र में चल रहा है देवी कुंती। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होते हैं। इस पर देवी कुंती सूर्यदेव से कहती है, जो हुआ उस पर मेरा वश नहीं था सूर्यदेव, किंतु जो विनाश अब होने जा रहा है उसे रोका जा सकता है, और इस विनाश को रोकने का मात्र एक ही उपाय है कि मैं कर्ण को सत्य बता दूं कि वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, कि वो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राताश्री है। ऐसा करने से कदाचित ये भयानक तूफान थम सकता है। ऐसा कहकर देवी कुंती वहां से राजसभा में चली जाती है, जहां पर विजेता की घोषणा होने वाली होती है। पर जैसे ही राजमाता कुंती कर्ण को उसका वास्तविक परिचय बताने राजसभा में जाती है कि वो उनका ज्येष्ठ पुत्र है, वो देखती है कि राजसभा में निर्णय को लेकर बहुत वाद विवाद चल रहा है, और फिर इसी कारण राजमाता कुंती खुद को रोक लेती है। कर्ण और दुर्योधन दोनों ही चाहते थे कि कर्ण और अर्जुन के मध्य हुए द्वंद्व को पुनः आरंभ किया जाए, क्योंकि कल सूर्यास्त होने के कारण उनके द्वंद्व को वहीं रोक दिया गया था। पर कर्ण और दुर्योधन की इस मांग को पितामह भीष्म और महात्मा विदुर मान्य नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये रंगभूमि में होने वाला द्वंद्व मात्र राजकुमारों की शिक्षा को परखने के लिए रखा गया था। पर अब लग रहा है कि ये द्वंद्व विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस द्वंद्व को यहीं पर रोक देना उचित होगा। इस द्वंद्व को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। अब इस द्वंद्व से मात्र और मात्र सर्वनाश ही होगा। वैसे अर्जुन भी इस द्वंद्व को पुनः आरंभ करना चाहते थे, पर उनके लिए उनके पूजनीय पितामह भीष्म और काका विदुर के वचनों से बढ़कर और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए अर्जुन अपने पितामह भीष्म और काका श्री विदुर के वचनों को सुनकर शांत हो जाते हैं। पर कर्ण और दुर्योधन पितामह भीष्म और महात्मा विदुर के वचनों से सहमत नहीं होते कि तभी गुरु द्रोणाचार्य राजसभा में उपस्थित होते हैं और इस परिस्थिति को टालने के उद्देश्य से कहते हैं कि यदि सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन युद्ध भूमि है तो ठीक है, युद्ध भूमि मैं तुम्हें दूंगा। वैसे भी नियति कहती है कि गुरु दक्षिणा दिए बिना कोई भी शिक्षा कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, वो भी इन राजकुमारों से, और जो भी मेरा शिष्य मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करेगा वो हस्तिनापुर का युवराज घोषित होगा। और मेरी गुरु दक्षिणा है पांचाल नरेश द्रुपद। जो भी द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आएगा वही विजेता होगा, और वो ही हस्तिनापुर का युवराज भी घोषित होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस कहानी पर आगे चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।